सीमा एक पिज्जा की दुकान से पिज्जाओन ऑर्डर कर रही थी। वहां से थोड़ी ही दूर रास्ते पर एक चमाचाती कार आकर रुकी। इस कार में से एक कपल बाहर आए जो पास के मॉल में जाने लगे। उस महिला की नजर पिज्जा ले रही। वो उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अरे सीमा, तू कितने सालों के बाद मुलाकात। दो सहेलियों की कहां सीमा ने उस महिला को पहचान लिया। वो कोई और नहीं, उसकी कॉलेज की सहेली कविता थी। कविता को देखकर वो खुश हो गई और उसकी ठाठ बाट वाली जिंदगी से उसे खुशी भी हुई और मन ही मन अपनी जिंदगी से तुलना करने से दुख भी। कविता ने उससे उसके हालचाल पूछा और वो वहां क्या कर रही है वो भी। सीमा ने उसे बताया कि आज उसकी शादी की सालगिरह है। वो और उसके पति इस पिज्जा पार्टी करने आए हैं। सीमा की बातें सुन कविता ने अचरज से कहा कि क्या तुम पिज्जा खाकर अपनी एनिवर्सरी मनाती हो? अपनी घड़ी दिखाने के लिए जब उसने अपना हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में वो घड़ी नहीं थी। वो डर गई और अपनी घड़ी पर्स में खोजने लगी, लेकिन वहां पर भी घड़ी नहीं थी। इसलिए उसने पास में खड़े अपने पति को घड़ी खो जाने की बात करी। उस पर गुस्सा करने लगा और उसे और उसके माँ बाप को भला बुरा कहने लगा। फिर गुस्से में उसका पति घड़ी खोजने ले लिए कार की तरफ चला गया। सीमा ये सब हैरानी। उसने कविता से पूछा कि उसका पति उसे कैसे बात करता है। कविता ने आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि उसके ससुराल वाले रिश्तों से ज्यादा पैसों से। कुछ दिन पहले की बात याद आई जब उससे नया मोबाइल गलती से टूट गया था। उसने डरते डरते अपने पति से बोला तो उसके पति ने स्माइल के साथ उसे समझाया कि डरती क्यों हो, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। देखा और महसूस किया था। उसने उसे अपनी जिंदगी को पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखना सिखा दिया।